नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान की आज पहली वर्षगांठ है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड टीकाकरण अभियान के 1 साल पूरा होने पर इससे जुड़े सभी लोगों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि देश का टीकाकरण कार्यक्रम कोविड के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसने कई लोगों के जीवन की रक्षा करने के साथ साथ उनकी आजीविका भी बचाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की भूमिका असाधारण रही है। उन्होंने कहा कि दूरदराज के इलाकों में बड़ी संख्या में टीकाकरण की सफलता से गर्व का अनुभव होता है। नरेन्द्र मोदी ने कहा कि महामारी से लड़ने में भारत का दृष्टिकोण हमेशा विज्ञान आधारित रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को बढ़ा रही है ताकि सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब कोविड महामारी आई तब देश को इस संक्रमण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन देश के वैज्ञानिकों और नवाचारकर्ताओं ने टीके विकसित करके इस महामारी से लड़ने का रास्ता साफ किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे कोविड निर्देशों का पालन करें और महामारी को हराएं। आज पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल वर्चुअल माध्यम से स्टार्टअप उद्यमियों के साथ संवाद में ये घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप को देश की रीढ़ बताते हुए कहा कि ये भारत की पूरी तस्वीर बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक वैक्सीन बनाने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई हैं। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता और भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा है कि सुलह विधानसभा क्षेत्र को आवारा पशुओं से मुक्त बनाने के लिए नागणी में 187 कनाल भूमि पर गाय अभ्यारण्य का निर्माण किया जा रहा है। इस पर 1 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत आएगी। उन्होंने आज पुड़वा पंचायत में एक कार्यक्रम में बताया कि इस गाय अभ्यारण्य में आवारा पशुओं को रखने की व्यवस्था होगी। बाद में परमार ने पीटीए संघ की बैठक में भाग लिया और कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने पीटीए शिक्षकों की मांगों को पूरा किया है। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी को इस बार शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर होगा, जहां राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी इस मौके मौजूद रहेंगे। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार सोलन, जलशक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह बिलासपुर, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी कुल्लू, जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा केलंग, ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर चंबा, उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर हमीरपुर, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ऊना और स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल नाहन में जिला स्तरीय समारोहों में ध्वजारोहण करेंगे। इसी प्रकार ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी धर्मशाला, वन मंत्री राकेश पठानिया रिकांगपिओ और खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग मंडी में तिरंगा फहराएंगे। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 122 नए मामले आए हैं, जबकि 611 लोगों ने इस महामारी से जंग जीती है। राज्य में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 10,060 है। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 1,861, सोलन में 1,600 और शिमला जिले में 1,414 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में इस महामारी से अब तक 3,873 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में आज 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हुए हैं। पहली दुर्घटना चंबा जिले में लचोड़ी भलेई सड़क पर हुई, जहां एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। सभी मृतक जम्मू के रहने वाले हैं। दूसरी दुर्घटना मंडी जिले के ज्वालापुर इलाके में हुई, जहां एक कार के खाई में गिरने से पति पत्नी की मौत हो गई और इनके 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।